लड़ाई जो होगी वो सपा और भाजपा के बीच में ही होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब यहाँ के सांसद थे उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव हुआ जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ जीते। उस चुनाव में समीकरण दूसरा था। तो भैया दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने इस बार ऐसा खेल किया कि आजमगढ़ इस बार सबसे हॉट सीट बन गई है। मतलब हाउ कैन यू रोक वाले धर्मेंद्र यादव को उनके ही गढ़ यानी सपा के गढ़ में आजमगढ़ में जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने रोका, उसके बाद से चर्चा बहुत तेज है कि आखिर 2024 में क्या होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया जाति समीकरण क्या है, इतिहास क्या है, अभी फिलहाल वहाँ का माहौल क्या है। अगर आप जाति समीकरण देखें तो ऐसा लगता है कि ये जो सीट है वो यादवों के लिए परफेक्ट है। अब वो चाहे बीजेपी के रमाकांत यादव जीत जाए और चाहे सपा के रमाकांत यादव जीत जाए और चाहे बसपा के रमाकांत यादव जीत जाए या दिनेश लाल यादव जीत जाए या मुलायम सिंह यादव जीत जाए या अखिलेश यादव जीत जाए, हो सकता है अगली बार कोई और यादव जीत जाए। मतलब यादव बाहुल्य सीट है। हम आपको एक बार डिटेल में समझाते हैं कि क्या जाति समीकरण है। तो अगर जाति समीकरण की बात की जाए तो इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या मानी जाती है यादवों की। एक अनुमान के मुताबिक करीब 21% यादव हैं यहाँ पर, वहीं 19% दलितों की संख्या है और 17% मुसलमान हैं। इसके अलावा भूमिहारों की संख्या करीब 4% बताई जाती है और ठाकुरों की संख्या 8% बताई जाती है। ब्राह्मण, कायस्थ और कुछ जातियों का यहाँ पर वर्चस्व है, यानी कि इनकी संख्या ठीक ठाक है। तो जैसा हमने आपको बताया, ठीक आंकड़े भी वही कहते हैं। हालांकि आंकड़े अनुमान के मुताबिक बताए जाते हैं, लेकिन MD हो या MY हो, यहाँ दोनों परफेक्ट बैठता है। कभी मुसलमान और कभी यादव यहाँ से यही चुनाव जीतते रहे। अगर आप इतिहास भी अगर यहाँ का देखेंगे तो कुल 16 बार चुनाव हुए हैं। मतलब उपचुनाव मिला लिया जाए, 2 बार उपचुनाव हुआ है और 14 बार चुनाव हुए। उनमें से 12 बार जो है वो यादव समुदाय का ही कोई व्यक्ति चुनाव जीता है, 3 बार मुसलमान जीते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो सीट है वो यादवों की है और यादवों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो कभी मुलायम सिंह यादव के हाथ में थी और अब आ गई है वो यहाँ पर अखिलेश यादव की। लेकिन बड़ी चर्चा ये है कि क्या दिनेश लाल यादव वापस ये सीट बचा पाएंगे। अगर आप इतिहास अगर आप देखें तो हालांकि ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद रही है, लेकिन अगर आप 2014 के बाद से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कभी बसपा भी इस चुनाव यहाँ से जीती है और बीजेपी ने भी 2 बार सेंधमारी की है। 2004 में यहाँ से रमाकांत यादव बसपा से चुनाव जीते, 2009 में वही रमाकांत यादव बीजेपी से चुनाव जीते, वहीं 2014 में मुलायम सिंह यादव सपा से जीते, 2019 में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद हुए। जब वो सीट छोड़कर गए तो 2019 के उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी स्टार बीजेपी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। अब आप इतिहास देख लीजिए, आप जाति समीकरण देख लीजिए, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी है। लेकिन अगर आप स्थानीय पत्रकारों की माने तो इतना आसान नहीं है सपा के लिए। जैसा फोड़ किया है इस बार निरहुआ ने, उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी को कुछ करना पड़ेगा। पहली चर्चा तो यह है कि क्या समाजवादी पार्टी किसी यादव परिवार के व्यक्ति को टिकट देगी। स्थानीय पत्रकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ने। इस बात की निर्भरता भी बहुत जरूरी होगी कि समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा किसको टिकट देती है। अगर बसपा अच्छा चुनाव लड़ती है, जैसा पिछले उपचुनाव में हुआ, जब बसपा के गुड्डू जमाली ने यहाँ से अच्छे से चुनाव लड़ा तो सपा को हार मिल गई। लेकिन अगर इस बार ऐसा होता है, बसपा से कोई अच्छा उम्मीदवार आता है और सपा अगर अपने यहाँ से कोई धाकड़ उम्मीदवार उतारती है, तब देखने वाली बात होगी बीजेपी कितने चांस बनते हैं। हालांकि एक और स्थानीय पत्रकार है, उनका ये कहना है कि भैया इस बार तो यहाँ भी बीजेपी का ही सिक्का चलने वाला है। बसपा का जो अभी है वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक गुड्डू जमाली जो हैं उनके बेस कैंडिडेट हैं और इस बार गुड्डू जमाली पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो बसपा को भी कमज़ोर नहीं आंका जा सकता और बसपा जितना आगे बढ़ेगी और जिस तरह से जितना घनघोर लड़ाई बसपा लड़ेगी उसका नुकसान सपा को होगा। इस बार हो सकता है अखिलेश यहाँ से लड़ें। अब कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है कि यहाँ पर कौन कैंडिडेट सपा देती है, उस पर भी निर्भर करता है। 2024 का लोकसभा चुनाव कहीं न कहीं भाजपा का चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। यादव बहुल कहा जाता था, यादव बहुल ये एरिया है, पिछड़ा वर्ग एरिया है, लेकिन नहीं, अब वो नहीं है। उसमें भाई यादव अब तक यहाँ पे भारी थे। जो सपा का गढ़ कहा जाता था वो गढ़ अब टूट चुका है, जिसमें यादव नंबर 1 पर है। अब लोगों का जो है विश्वास टला है। इसके पीछे एक और कारण है कि अखिलेश यादव भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा के, लेकिन कहीं न कहीं उपचुनाव में इस्तीफा देने के बाद से
लोगों का एक खुद उनमें ही आखिरकार यादव अगर मतदाता वोट नहीं देते दिनेश लाल यादव निरहुआ को, तो केवल दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा के जो आधार वोट पे थोड़ा जीते हैं। निश्चित तौर पे वह वोट के पीछे लोगों की नाराजगी रही है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। लेकिन बड़ी बात यह है कि भैया कौन जीतेगा ये जानने के लिए हम स्थानीय लोगों से भी बात कर रहे हैं। तो कौन जीतेगा यूपी 2024 जो प्लेलिस्ट है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पे हम 80 सीटों के बारे में बता रहे हैं और साथ ही साथ वहां की आम जनता क्या सोच रही है, कौन आने वाला ये भी बता रहे हैं। तो आपको देखना है कि अपनी सीट पर, यानी कि आपकी अपनी सीट पर किसका माहौल टाइट है। धनंजय सिंह का माहौल टाइट है कि अतीक अहमद का माहौल टाइट है कि मुख्तार अंसारी परिवार का माहौल टाइट है कि यादवगढ़ में किसका माहौल टाइट है, ये सब की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो आपको देखते रहना। और जरूरी जानकारी ये है कि आजमगढ़ की जो सीट प्रोफाइल हमने आपको बताया, यानी आजमगढ़ का जो समीकरण बताया है, ये स्टोरी आपके लिए भेजी है आजमगढ़ से हमारे सहयोगी राजीव कुमार ने। प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे है रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।